हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सेवा योजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले बात करें इस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, सेवा योजन पोर्टल एक जॉब पोर्टल है जिसपे आप आउटसोर्सिंग की जो जॉब निकलती हैं, प्राइवेट जो जॉब निकलती हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी डिप्लोमा और जितने भी सर्टिफिकेट अब तक प्राप्त किए हैं, वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के साथ ही यहाँ पर आपका जितना भी एक्सपीरियंस है अब तक का, वो भी ऐड कर सकते हैं। जितनी भी आपके पास स्किल्स हैं वो सारा कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट A to Z जितने भी होते हैं आपके पास, वो सब आप इसमें लगा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें ऐड करना चाहें। बाकी यहाँ पर जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड रहेगा। इसके साथ ही आपको एक आईडी की और ज़रूरत पड़ेगी, चाहे तो आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए या फिर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास फोटो होना चाहिए। जनरल कैटेगरी छोड़ के अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं, बाकी यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि आप सेवा योजन पोर्टल पर एक नया रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। वेबसाइट जब ओपन हो जाएगी तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू अकाउंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो भी जानकारी भरेंगे वो अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरेंगे। एक भी डिटेल्स आधार कार्ड से मिसमैच होती है तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। तो आप अपना नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भर देंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, जेंडर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक यूजर आईडी बना लेंगे और एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे। इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको हमेशा लॉगिन करना होगा। तो यूजर आईडी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपका मोबाइल नंबर है उससे ही आप अपनी यूजर आईडी बना लें। तो इन फ्यूचर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनी आईडी भूलने से रिलेटेड। तो आप अपने मोबाइल नंबर को ही यूजर आईडी वाले कॉलम में भी टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड बना लीजिए और यहाँ पर ऊपर डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके नीचे कैप्चा को फिल करके वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आधार के सर्वर से आपने जो जानकारी भरी है उसका मिलान किया जाएगा। अगर आपकी जानकारी मैच हो जाती है तो यहाँ पर आपको मोबाइल सत्यापन के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है। कभी कभी जब आप आधार सत्यापन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर UDI सर्वर नॉट रिस्पॉन्ड या UDI सर्वर बिजी कुछ इस तरीके का नोटिस आ जाता है। अगर आप मोबाइल में ट्राई कर रहे होंगे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं आता है, विंडो रिफ्रेश होकर यहीं पर रुक जाती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो आधार का सर्वर है वो डाउन चल रहा है अभी इस टाइम पर, क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह और ये सारे काम हो रहे हैं इस चक्कर में। तो आप या तो रात में ट्राई कीजिए या फिर सुबह जल्दी ट्राई कीजिए मॉर्निंग में, तो ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दिन में करते हैं तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है तो अब आपको मोबाइल नंबर का सत्यापन करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर कैप्चा को फिल करके OTP भेजे पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने जो नंबर डाला है उस पर एक OTP भेज दी जाएगी। तो OTP दर्ज करने का ऑप्शन यहाँ पर आप जो रद्द करें लिखा है इसके जस्ट नीचे ही है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, 5 अंक की OTP होगी। OTP को फिल करके नीचे प्रविष्ट करें पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी यूजर आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। आप लॉगिन पेज पर फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपने जो अपनी यूजर आईडी बनाई है, जो आपने अपना मोबाइल नंबर है, जो कुछ भी बनाया है और सेम जो आपने पासवर्ड बनाया, दोनों को दर्ज करके कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसमें लगभग 9 स्टेप हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। सभी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस वीडियो को देखकर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जैसा मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर पहला स्टेप है व्यक्तिगत विवरण, लेकिन हमें यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण को अभी नहीं भरना है, हमें क्लिक करना है दूसरे स्टेप पर संपर्क पर क्लिक करने के बाद हमें अपना यहाँ पर एड्रेस देना होगा। तो अगर आपकी ये विंडो कुछ इस तरीके की आ रही है जिसमें सारा कुछ हिंदी में है तो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश का। इस इंग्लिश पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो मोस्टली डिटेल है वो आपकी इंग्लिश में आने लगेगी। अब यहाँ पर आप आसानी से सर्च करके अपनी डिटेल्स को भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, तहसील को सिलेक्ट कर लेंगे, अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपना गांव सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर कई लोगों को ये भी दिक्कत आती है उनका पिन कोड इसमें नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको अदर पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो भी पिन कोड होता है वो आप आसानी से दर्ज कर सकते हैं।
अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर नो करके दूसरा एड्रेस दर्ज कर सकते हैं, अदरवाइज इसे यस रहने देंगे और नीचे सेव पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब हम फिजिकल पर क्लिक करेंगे। फिजिकल पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी हाइट और वेट से संबंधित जानकारी देनी होगी। तो जो भी आपकी हाइट होती है सेंटीमीटर में वो दर्ज करेंगे, उसके बाद अपना वेट दर्ज कर देंगे। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप इसे ऐसा ही रहने देंगे। आई साइड यहाँ पर अगर आपकी नॉर्मल है तो यहाँ पर जनरल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप हैंडीकैप्ड पर्सन है तो यहाँ पे यस करके उसकी भी डिटेल्स देंगे, अदरवाइज आप इसे नो रहने देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी फिजिकल डिटेल्स भी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको एजुकेशन वाले कॉलम को स्किप करना है। अब यहाँ पर जाना है आपको एजुकेशनल नॉलेज पर। ये एजुकेशनल नॉलेज इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, ये हिंदी में सही था, भाषा ज्ञान। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको जितनी भी लैंग्वेज आती हैं उनका यहाँ पर विवरण देना होगा। तो सबसे पहले हमारी लोकल लैंग्वेज है हिंदी, तो हमने हिंदी को सिलेक्ट किया। अब हिंदी हमें बोलना आती है, लिखना आती है, पढ़ना आती है और एक फ्लो में हम बोल भी सकते हैं। तो हमने तीनों को टिक कर दिया। उसके बाद सेव पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारी हिंदी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर इसके अलावा भी अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है तो सिलेक्ट करेंगे। तो हमें इंग्लिश भी आती है तो हमने इंग्लिश को सिलेक्ट किया। इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद हमें इंग्लिश बोलना आती है, लिखना आती है, पढ़ना आती है, बट फ्लो में नहीं आती, तो हमने फ्लो को अनटिक कर दिया और सेव पर क्लिक किया। तो आप देखेंगे हमारी जो 2 लैंग्वेज हैं सक्सेसफुली सेव हो गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा आती है तो इस पर टिक करके आप उसकी डिटेल्स भी दे सकते हैं। अब उसके बाद आपको स्किल पर क्लिक करना है। स्किल पर क्लिक करने के बाद आपके पास अगर कोई वोकेशनल स्किल होती है तो उसे आप यस करके उसकी जानकारी भर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ITI है या फिर आपने कोई कौशल विकास का कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो वो सारी चीज़ें स्किल्स में आ जाती हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पर यस करके आप दे सकते हैं। तो हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है तो हम इस कॉलम को स्किप करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे एक्सपीरियंस पर। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो इस कॉलम को भी यहाँ पे स्किप कर देंगे, इसमें नो रहने देंगे। तो स्किल और एक्सपीरियंस वाले कॉलम जो ऑप्शनल है इसमें आप नो रहने देंगे दोनों में। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो हम यहाँ पर एक्सपीरियंस दर्ज करेंगे। तो हमने यहाँ पर यस कर दिया। टोटल एक्सपीरियंस जितना भी होता है साल और महीने का वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो लास्ट जॉब थी उसका यहाँ पर पोस्ट भर देंगे और वो किस सेक्टर में थी, प्राइवेट, PCO या फिर गवर्नमेंट, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो दर्ज कर देंगे। अपनी पोस्ट का नाम दोबारा से दर्ज कर देंगे और जॉब डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर आप पोस्ट का नाम ही दोबारा से दर्ज कर देंगे। नेचर ऑफ जॉब आपकी कैसी थी, फुल टाइम या पार्ट टाइम जो भी थी वो दर्ज करेंगे। उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग डेट और लिविंग डेट को यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। अगर यहाँ पर आपने जॉब अभी तक नहीं छोड़ी है तो यहाँ पर डेट ऑफ लिविंग में आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन की डेट को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आर यू इन जॉब, इसे टिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे रीजन पूछा जाएगा, आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी है, तो रीजन होता तो दे देंगे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। पे स्केल पूछा जाएगा, अगर आपको पता है लास्ट तो वो दर्ज कर देंगे, अदरवाइज इसे ऐसा ही छोड़ देंगे और नीचे सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते ही हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी अब ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस ऐड हो चुका है। अब हम इस ऑप्शन पे जाएंगे प्रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद हमें अपना इच्छित क्षेत्र सेलेक्ट करना होगा कि हमें किस एरिया की जॉब करना चाहते हैं। तो इसमें आपको अकाउंटेंट, ई-कॉमर्स, एजुकेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जिस भी क्षेत्र में आप जॉब करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप इसमें अदर को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप किस तरीके की जॉब करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, PCO, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, प्राइवेट, तो यहाँ पर आप ऑल को सिलेक्ट करेंगे। ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पार्ट टाइम में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। आप पर मंथ कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा आर यू विलिंग टू वर्क आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अगर आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं जॉब तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी ही यस होगा। तो इसके बाद अगर आप इसे सेव करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, लिखकर आ जाएगा कृपया पसंदीदा स्थान का चयन करें, तो इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है यू आर विलिंग टू वर्क आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो इसे पहले नो करेंगे। नो करने के बाद दोबारा से यस करेंगे, दोबारा से यस करेंगे तब यहाँ पर ऑप्शंस खुलेगा आप कहाँ कहाँ जॉब करना चाहते हैं। तो आप आउट ऑफ कंट्री करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर कंट्री करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिजायर्ड सिटी होती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने देश में कहीं भी जॉब करने के लिए तैयार हैं तो यहाँ पर इन योर कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी हमारा बच्चा स्किल का, तो हमारे पास कोई स्किल नहीं है उसे ऐसा ही छोड़ देंगे। हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस भी ना हो
तो एक्सपीरियंस वाले कॉलम को भी यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे 2 कॉलम बचते हैं, पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स। अब हमें 4th स्टेप पर क्लिक करना है जिसमें हम भरेंगे अपनी एजुकेशनल डिटेल। तो हम 4th स्टेप पर क्लिक करेंगे। 4th स्टेप पर क्लिक करने के बाद आर यू एजुकेटेड, तो इसे यस कर लेंगे और उसके बाद आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको, अगर आप ग्रेजुएशन है या इंटर है या हाई स्कूल है, जो भी है वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तो वहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी होगी, जिसमें अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आप हाई स्कूल से देना स्टार्ट करेंगे। पहले हाई स्कूल, इंटर और उसके बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाई स्कूल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हाई स्कूल की स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे। आप किस स्ट्रीम से थे, साइंस, आर्ट जो भी होता है सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एजुकेशन लेवल में हाई स्कूल सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन से मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपकी ये डिटेल्स हिंदी में आ रही तो ऊपर इंग्लिश पे टाइप करके आप इसे चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से सभी जानकारी को भर पाएं। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही है आपको, तो इस लिस्ट को ओपन करके आप कंट्रोल F का यूज करके उसमें अपने सब्जेक्ट को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट आपका इस लिस्ट में ना मिले, तो यहाँ पर इंपोर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी सभी कंपलसरी नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन देना होगा, किस भाषा में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी होती है वो सिलेक्ट करेंगे और अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। मोड ऑफ एजुकेशन में आप फुल टाइम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखें, आपको सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करना है, रोल नंबर दर्ज ना करें। उसके बाद एजुकेशन का टाइप जो है आप कंप्लीट हो चुकी है, अभी अपेयरिंग में चल रही है, तो हमारी भी कंप्लीट हो चुकी है, तो कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासिंग मंथ और ईयर को सिलेक्ट करेंगे। ग्रेड पॉइंट होते हैं तो ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे। नंबर्स मिले हैं तो परसेंट को सिलेक्ट करेंगे। परसेंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके जो भी पूर्णांक और प्राप्तांक होते हैं वो अलग अलग दर्ज करेंगे और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारी एक एजुकेशन डिटेल्स ऐड हो चुकी है। अब हमें 12th की डिटेल्स देनी है, तो ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको 12th क्लास को सिलेक्ट कर लेना है और सेम तरीके से उसकी स्ट्रीम, एजुकेशन लेवल और सब्जेक्ट वगैरह को सिलेक्ट करके एजुकेशन को ऐड कर लेना है। सेम तरीके से यहाँ पर आपके पास जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है सभी को आप ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 3 थी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, तो तीनों को हमने ऐड कर दिया है। अब दोबारा से डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे केवल हमारी एक ही जानकारी यहाँ पर भरने के लिए बची है, पर्सनल। तो अब हम यहाँ पर्सनल पर क्लिक करेंगे। पर्सनल पर क्लिक करने के बाद हमारा नाम तो ऑलरेडी आ जाएगा जो हम पहले ही भर चुके हैं। हमें यहाँ पर अपना नाम हिंदी में भरना है, अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। उसके बाद फादर का नेम इंग्लिश में भरेंगे, मदर का नेम इंग्लिश में भरेंगे एंड दोनों के इन नेम को आप हिंदी में टाइप कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका रिलीजन लगता है वो सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी कैटेगरी होती है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर आप जनरल छोड़ के किसी अदर कैटेगरी से हैं तो उसका प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर जो भी नियरेस्ट आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आधार के अलावा एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसा मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही बताया था। तो जो भी होता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर पैन कार्ड नंबर दर्ज कर देंगे। उसके बाद आप क्या विदेश में काम करने के इच्छुक हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद नीचे आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। फोटो आप मैक्सिमम 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो को चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे तो फोटो अपलोड हो जाएगा। सभी डिटेल्स भरने के बाद नीचे सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद देखेंगे योर इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब दोबारा से डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं हमारे जो ऑलमोस्ट सारे स्टेप हैं वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर पर्सनल पर क्लिक करना है। पर्सनल पर क्लिक करने के बाद हम अपनी एक एक जानकारी को ध्यान से चेक करेंगे और कोई भी दिक्कत लगती है तो अभी हम उसे अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेकंड स्टेप पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट, उसकी इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे। फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, प्रेफरेंस, सभी जानकारी को एक बार ध्यान से चेक कर लेंगे फाइनल सबमिट करने से पहले। जब सभी जानकारी आपकी सही हो जाती है, आपको कंफर्म हो जाता है सब सही है, तो नीचे आपको लास्ट ऑप्शन देखने मिलेगा डिक्लेरेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आई एग्री इस पर टिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं योर इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोबारा से ऊपर स्क्रॉल करेंगे और दोबारा से यहीं पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्रिंट प्रोफाइल और एक्सटेंड रिपोर्ट, दोनों को ही आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट पर क्लिक करके
आप अपनी एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें आपकी सभी जानकारी आ जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कब से कब तक वैलिड है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, अधिकतम क्वालिफिकेशन, जो भी जानकारी है सब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो दोबारा से आप डैशबोर्ड पर जा सकते हैं और उसके बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक करके प्रिंट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको 2-3 पेज में जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है वो आपको टोटली प्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर आपकी कोई छोटी मोटी गलती रह जाती है तो अभी तो आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ दिन वेट करना है। कुछ दिन वेट करने के बाद आप आसानी से इसमें करेक्शन कर पाएंगे। जैसा मैंने एक एक स्टेप किया है उसी तरीके से आप फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड आसानी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी A to Z सारी समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं, कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और DM कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। बाकी ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।